हेलो गाइस, हमारे चैनल साइंस फॉर ऑल में आपका बहुत स्वागत है। ये हमारा स्पेशल हिंदी एडिशन है हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और क्योंकि हम जानते हैं आजकल हालात नॉर्मल नहीं है, सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग है। स्टूडेंट्स अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, तो हमने अपनी तरफ से थोड़ी हेल्प करने की कोशिश की है। आई होप इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मैं हूँ आपके साथ काशिफ। और मैं हूँ अलीना और आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत बढ़िया, तो फिर क्या पढ़ने वाले हैं आज हम अलीना? आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं का अर्थ और उनकी विशेषताएं। अरे यार, मुझे तो ये बहुत मुश्किल लगता है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। एक बार हम पढ़ना शुरू कर दें उसके बाद बहुत आसान लगेगा। चलो तो फिर जल्दी शुरू करो, हाँ मुझसे बिल्कुल। इंतज़ार नहीं हो रहा। बिल्कुल। तुम यकीन नहीं करोगे, रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो हर वक्त हमारे चारों तरफ होती रहती हैं, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी। नहीं यार, सच में? हाँ बिल्कुल। हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं और वो जो डाइजेस्ट होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। और जैसे कि किचन में खाना बनता है ना काशिफ, हाँ। वो भी रासायनिक अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। अमेजिंग यार। अच्छा यार, कुछ हमारी नॉर्मल लाइफ से कोई एग्जांपल दे दो जो रासायनिक अभिक्रिया के हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि तुमने देखा है कभी दूध से दही को बनते हुए? देखा तो नहीं है, लेकिन मम्मी को डालते हुए देखा है। हाँ, तो ये जो दूध से हमारी दही बनती है ये भी उसी का एग्जाम्पल है। और तुमने देखा है कभी घर में जो लोहा होता है उस पे अगर वो बहुत दिन तक बाहर पड़ा रहता है तो उस पे जंग लग जाता है। हाँ, बारिश के टाइम में बहुत तेज़ होता है ये। हाँ, तो ये जो लोहे पे जंग लग जाता है, ये कभी हम सोचते नहीं हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती हैं। क्या तुमने कभी सोचा? नहीं, सच में मुझे तो बिल्कुल भी इतना सोचने का वक्त ही नहीं लगता। तो ये दूध से दही का बन जाना और ये लोहे पर अपने आप ही जंग लग जाना, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के ही हैं। और इसका अर्थ ये है कि ये ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें एक पदार्थ बदलकर एक दूसरा पदार्थ बन जाता है या फिर दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, जैसे कि दूध जो है वो हमारा अभिकारक हुआ, रिएक्टेंट। और जो हमारी दही हुई वो हुई हमारा उत्पाद यानी प्रोडक्ट। सही है बिल्कुल ना? सही, बिल्कुल सही। ओके, समझ गया। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके अभिकारक नए उत्पाद में कैसे बन जाते हैं। वो इसलिए कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसके जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं ताकि एक नया प्रोडक्ट बन सके, यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में बन सके। सही है, समझ गया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन मैं जो सोच रहा था वो ये था कि जब ये सब क्रियाएं हो रही होती हैं हमारे आसपास में, तो जब ये होती हैं तो इनका कुछ पता चलता है? कोई इनकी पहचान का तरीका है, कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल, इनकी पहचान के 4 तरीके हैं और इन्हीं को हम रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं भी कहते हैं। और वो पहचान के तरीके क्या हैं एलिना? सबसे पहली पहचान है रंग का बदलना, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले अगर किसी पदार्थ का रंग कुछ और है और अभिक्रिया के बाद उस पदार्थ का रंग बदलकर कुछ और हो गया है। हाँ, जैसे कि अपना लोहा जब वो उस पर जंग लग जाता है तो उसका कलर बदल जाता है। हाँ बिल्कुल, लोहा जो है जब नया होता है तो उसका रंग कुछ और होता है, लेकिन अभिक्रिया के बाद उस पर जो है भूरे रंग का जो है जंग लग जाता है। दूसरी विशेषता जो तापमान वाली है उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें आपकी अभिक्रिया से पहले पदार्थ का तापमान कुछ और होता है और अभिक्रिया के बाद तापमान कुछ और हो जाता है। तो ऐसे केस में खाना चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल। तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरी जो विशेषता है वो है अवस्था में परिवर्तन, यानी कि किसी भी चीज़ की स्टेट रिएक्शन से पहले कुछ और होना और रिएक्शन के बाद कुछ और हो जाना। मुझे लगता है इसमें बर्फ़ और पानी का खेल अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। हाँ, इस केस में जो हमारे रिएक्टेंट है वो लिक्विड होता है जो कि पानी है,
और रिएक्शन के बाद वो सॉलिड हो जाता है जो कि बर्फ़ है। समझ गया, ब्रावो। और इसी के साथ हमारी आखिरी विशेषता जो है गैस का निकलना। गैस के निकलने का मुझे लगता है जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है कुकिंग में स्टोव, या जैसे कि कोयला या उपला यूज़ होता है, तो जब वो जलता है तो उसमें से गैस निकलती है। बिल्कुल सही। और ये थी हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं की 4 विशेषताएं या फिर उनकी पहचान के तरीके। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन आपके साथ पूरा होता है, और हमारी अगली वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी की बुक से कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो बेझिझक हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, और हम आपको वो चीज़ समझाएंगे दोबारा से, या फिर हम लाइव सेशन में जाएंगे। ठीक है। मीनवाइल आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।